हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं सम डेफिनेशन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो फर्स्ट वन है हमारा प्रपोजल सेक्शन अंडर सेक्शन 2A। प्रपोजल क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, किसी चीज को करना या किसी चीज से करने के लिए रोकना या किसी चीज के असेंट लेने के लिए कोई चीज करना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी प्रपोजल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें हम, If Anil say to Krishna he want to buy his scooter rupees 5000। अनिल जो है कृष्णा से कहता है कि उसका जो स्कूटर है वो 5000 में लेना चाहता है। अनिल यहाँ पे कृष्णा के लिए क्या रख रहा है? प्रपोजल रख रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको प्रपोजल का एक फॉर्मेट कहेंगे। मतलब ये जो आपकी डेफिनेशन है वो किस में आएगी? प्रपोजल में आएगी। नेक्स्ट वन है एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। क्या होता है? अंडर सेक्शन 2B। अगर एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस की बात करें, व्हेन पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिसके लिए प्रपोजल बनाया जाता है, सिग्निफाइज असेंट देयर टू, और वहां पे वो अपनी इच्छा व्यक्त कर देता है या उसको एक्सेप्ट कर देता है, तो उसको हम एक्सेप्टेंस कहेंगे। अगर प्रीवियस एग्जांपल पे लें तो अनिल ने प्रपोजल रखा था कृष्णा के लिए कि वो उसका स्कूटर 5000 में लेना चाहता है। अगर यहाँ पे कृष्णा यस कर देता है तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि कृष्णा ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्टेंस क्या होती है कि जो भी हम ऑफर रख रहे हैं, प्रपोजल रख रहे हैं, सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको हम एक्सेप्टेंस बोलेंगे। उसको हम प्रॉमिस बोलेंगे, सामने वाले ने प्रॉमिस जो है एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो आती है प्रोमाइजर या प्रोमाइजी कौन होता है? अंडर सेक्शन 2C। अगर हम प्रोमाइजर की बात करते हैं या प्रोमाइजी की बात करते हैं, जो पर्सन ऑफर करता है, जो पर्सन ऑफर करता है, यहाँ पे अगर हम अनिल की बात करते हैं तो अनिल ने क्या किया था? अगर हम यहाँ पे अनिल की बात करते हैं, अनिल ने ऑफर किया था और कृष्णा ने उस ऑफर को क्या किया? कृष्णा ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। तो अनिल क्या है यहाँ पे? प्रोमाइजर। प्रोमाइजी कौन है? यहाँ पे कृष्णा जो है वो प्रोमाइजी है, कृष्ण जो है वो प्रोमाइजी माना जाएगा। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल में प्रोमाइजर और प्रोमाइजी को देखना होता है कि हमारे एग्रीमेंट में कौन प्रोमाइजर है और कौन प्रोमाइजी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंसिडरेशन के सेक्शन की तरफ, 2D। कंसिडरेशन का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन है 2D। और कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है? कंसिडरेशन को हिंदी में प्रतिफल कहते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमाइजर द प्रोमाइजी, इफ एनी अदर पर्सन हैज डन अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। कोई भी चीज हम क्या करते हैं? प्रोमाइजर ऑफर करता है प्रोमाइजी को और उसके कहने पे कोई चीज की जाती है या किसी चीज को करने से रोका जाता है या कोई चीज डूइंग द एक्ट या ना करने के लिए उसे बोला जाता है या प्रॉमिस करने के लिए बोला जाता है कि इस तरह का कोई काम करें या इस तरह का काम ना करें, तो इन सारे एक्ट को हम क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि प्रतिफल किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए ऑब्जेक्ट प्रतिफल हो सकता है। इफ अनिल बाई कृष्ण स्कूटर, अनिल ने कृष्णा का स्कूटर लिया, कृष्णा को 5000 दिया, तो कृष्णा के लिए जो प्रतिफल कृष्ण के लिए होगा वो 5000 का प्रतिफल होगा, 5000 का कंसिडरेशन होगा। और यहाँ अनिल के लिए स्कूटर क्या माना जाएगा? अनिल के लिए स्कूटर यहाँ पे कंसिडरेशन माना जाएगा। तो एक के लिए पैसा प्रतिफल हुआ, दूसरे के लिए स्कूटर प्रतिफल हुआ। जो भी चीज आपस में हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं स्कूटर लूंगा, सामने वाले को पैसे दूंगा, तो पैसे जो है यहाँ पे जो मनी है, दिस इज द फॉर्म ऑफ द कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन का फॉर्म माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट सेक्शन 2E के तहत आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एग्रीमेंट क्या होता है? तो देखो, एग्रीमेंट को समझने से पहले यू कैन अंडरस्टैंड टू प्रपोजल, कि प्रपोजल किसी द्वारा रखा जाता है, फिर उसको एक्सेप्टेंस दी जाती है और उसमें कंसिडरेशन आ जाता है, तो उसको एग्रीमेंट का फॉर्मेट हम बोलते हैं। सो एवरी प्रॉमिस, द सेट ऑफ द प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस, जितने भी प्रॉमिस है, जितने भी सेट ऑफ प्रॉमिस है जो कंसिडरेशन को अराइज करते हैं, फॉर्म करते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ
अनिल प्रॉमिस टू सेल द स्कूटर टू कृष्ण। अगर यहाँ पे अनिल जो प्रॉमिस करता है वो कृष्णा को स्कूटर देगा 5,000 में, और कृष्ण प्रॉमिस करता है कि वो अनिल को पैसे देगा। तो यहाँ पे दोनों में आपस में प्रॉमिस किया और विद कंसिडरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट को समझने से पहले प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन को समझना है। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल मतलब आपस में ईच अदर, दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहा है। यहाँ पे अगर पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो अनिल जो है वो प्रॉमिस कर रहा था कि वो उसकी पेमेंट करेगा स्कूटर की, किसको, कृष्ण को, और कृष्ण प्रॉमिस कर रहा था कि वो उसको स्कूटर देगा। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या किया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अनिल प्रॉमिस टू डिलीवर द स्कूटर टू कृष्ण, अनिल यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है कृष्ण को स्कूटर देने का, और कृष्ण यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है अनिल को पेमेंट करने का। तो दो बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बोथ आर द एग्रीमेंट, बोथ आर द कंसिडरेशन टू ईच अदर आर द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो यहाँ पे एक सेम डेट पे एक व्यक्ति जो है स्कूटर देगा, ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे स्कूटर दूंगा, सेम डेट पे ही वो व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, पैसे दूंगा उसके। तो ये क्या माना जाएगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस माना जाएगा अंडर सेक्शन 2F। नेक्स्ट जो है वो आपका डेफिनेशन है वॉइड एग्रीमेंट की। सो वॉइड एग्रीमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2G में डिफाइन किया गया है। ऐसे एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल नहीं होते हैं और जो कानून की नजर में सही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा और तुम मेरे से शादी कर लो, इस तरह की अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो दैट इज द पार्ट ऑफ द वॉइड एग्रीमेंट। ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि कानून की नजर में ये एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो इस तरह के एग्रीमेंट क्या कहलाते हैं, आपके वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा सेक्शन है और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट 2H में डिफाइन है ऐसे एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, पहले प्रपोजल होता है, फिर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, कंसिडरेशन में इनफोर्सेबल बाय कंसिडरेशन इन्वॉल्व होकर वो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट जहाँ पे इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट भी कई प्रकार के होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को ही मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल होगा लेकिन दूसरे के ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अगर मैं आपसे डरा धमका के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो आपके केसेस में वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, मेरे केसेस पे वो क्या होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अहमद वांट टू बाई ए यंग हेल्दी हॉर्स। अहमद जो है वो बाबू से घोड़ा चाहता है हेल्दी, लेकिन बाबू ने चीट किया और उसको ओल्ड घोड़ा दे दिया। तो बाबू की नजर में तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लेकिन अहमद के लिए वो क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब और ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट घोषित करना पड़ता है, क्योंकि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने हल्दी घोड़ा जो था वो मांगा था, लेकिन यहाँ पे बाबू ने वो पुराना घोड़ा जो है वो सिख घोड़ा जो है वो दे दिया है। तो इस केसेस में एक पार्टी ने चीट किया है, तो अहमद जो है एग्रीड पार्टी है, एग्रीड पार्टी वो होती है दुखी पार्टी, तो उसको राइट है कि वो अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करवाए, जो उसने मांगा था उसको जो है वो फुलफिल करवाए। नेक्स्ट, आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सी डेफिनेशन है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे।